तुम पचे काका बताई यह 50 वर्ष से संग्रहित है। कथन के अनुसार भक्तिन और महादेवी वर्मा की आयु क्या है? कथन के अनुसार महादेवी वर्मा 75 वर्ष तथा भक्तिन 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी है। महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी की कंठी माला को देखकर उसका नया नामकरण भक्तिन रखा। भक्तिन झूंसी गांव के प्रसिद्ध सूरमा की इकलौती पुत्री थी। भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक से हुआ तथा उसका गोना 9 वर्ष की आयु में हुआ। भक्तिन के रोग से मृत पिता का समाचार विमाता द्वारा भेजा गया। सास के द्वारा पिता के घर जाने का आशा के विपरीत कथन सुनकर भक्तिन के पैरों में पंख लग गए। सास को खरी खोटी सुनाकर भक्तिन ने अपनी विमाता पर आए हुए क्रोध को शांत किया। भक्तिन की सास के 3 पुत्र थे। भक्तिन की जेठानियों के पुत्र काकभूषणी अर्थात कौवों के समान काले थे। पुत्रियां होने के कारण भक्तिन को काले गुड़ की डली के साथ काठ के बर्तन में मट्ठा तथा उसकी पुत्रियों को चने बाजरे की घुघरी चबाने को प्राप्त होती थी। चुगलखोरी की प्रवृत्ति के कारण भक्तिन की जेठानियां बात बात पर दमादम अपने पतियों द्वारा पीटी कूटी जाती थीं। भक्तिन 29 वर्ष की आयु में विधवा हुई। उस समय उसके पति की आयु 36 वर्ष से कुछ अधिक थी। पति की मृत्यु के पश्चात भक्तिन उन्हें बुढ़ऊ कहकर संबोधित करती थी। पति के चुने हुए बड़े दामाद को जब भक्तिन ने अपना घर जमाई बनाया उस समय उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। मान न मान मैं तेरा मेहमान, यह कहावत तितरबाज तथा जेठ जिठैतों के लिए प्रयुक्त हुई है। पंचायत के द्वारा जो फैसला सुनाया गया वह अपीलहीन था। तितरबाज के रूप में गले पड़े दामाद को भक्तिन ने आग्नेय नेत्रों से देखा। भक्तिन जब महादेवी वर्मा के सेवक धर्म में दीक्षित हुई तब उसके जीवन का चौथा और अंतिम परिच्छेद प्रारंभ हुआ। भक्तिन की वेशभूषा में गृहस्थ और वैरागी का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। भोजन के संबंध में रुचि न लेने पर भी महादेवी वर्मा पाक विद्या के लिए अपने परिवार में विख्यात है। भक्तिन द्वारा कोयले से खींची गई रेखा महादेवी वर्मा के लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची गई रेखा के समान ही पार करने में कठिन लगने लगी। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। भक्तिन को पुकारे जाने पर वह आई के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख सकती। महादेवी वर्मा के इधर उधर पड़े रुपए पैसे को भक्तिन भंडार घर के किसी मटके में सुरक्षित रखती है। भक्तिन द्वारा बाल मुंडवाने का काम प्रत्येक बृहस्पतिवार को नाई के गंगा जल से धुले उस तरह से नियम पूर्वक संपन्न होता था। गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना भक्तिन को अपनी वृद्धावस्था का अपमान लगता था। महादेवी वर्मा के कुत्ते का नाम बसंत, हिरणी का नाम सोना तथा बिल्ली का नाम गोधुली था। गोधुली चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का निमंत्रण प्राप्त करती थी। युद्ध की आशंका रहने पर भक्तिन की बेटी, दामाद तथा नातिन उसे लेने आ पहुँचे। भक्तिन ने अपने पास 5 बीसी अर्थात 5 रुपये सुरक्षित रखे थे। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागृह से वैसे ही डरती है जैसे कोई यमलोक से डरता है। भक्तिन छोटे कद तथा दुबले शरीर वाली स्त्री थी। भक्तिन लाट साहब से लड़ने के लिए इसलिए तैयार थी क्योंकि वह महादेवी के साथ जेल जाना चाहती थी।
यदि ये जानकारियाँ आपको महत्वपूर्ण लगी हों तो चैनल को अवश्य लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।